अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। अंदरून लाहौर की एक अंदरून कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये है अंदरून लाहौर की लाल हवेली। हुर्फ आम में कहा जाए तो कमर मंजिल। इसकी ख़ास बात यह है कि ये हवेली 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद अपनी असल हालत में महफूज है। इस हवेली को उस वक्त में सबसे ज़्यादा रकम के साथ, जो कि 32,000 थी, तामीर किया गया और 100 से ज़ायद खिड़कियाँ और दरवाजे इस हवेली में कमर मंजिल जो है वो अंदरून शहर की बेहतरीन हवेलियों में शुमार की जाती है। इसकी जो तामीर थी वो 1897 में शुरू हुई और 1903 में इसकी जो तामीर थी वो मुकम्मल की गई। ये उस ज़माने की कसीरुल ख़र्च इमारत थी जिस पर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आया। इतना कि उस ज़माने में इसकी जो तामीर पे जो ख़र्च हुआ, आप उससे कई सौ केनाल जगह ख़रीद सकते थे। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उस ज़माने के एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने इसको तामीर किया और 7 साल इसकी तामीर। आप जब इसके अंदर दाखिल होते हैं तो इसके अंदर मजबूती और इसकी जो वो शहाना थी, इसकी जो वो ग्रैंडनेस थी, उसमें अभी भी कमी नहीं आई। गोया कि इसके वक्त के साथ 120 साल गुजरने के साथ साथ इसमें जो लकड़ी का काम किया गया था उसमें काफ़ी ख़राबी आ चुकी है। लेकिन इसकी जो ईंटें, इसकी दीवारें, इसकी जो छतें या इसकी जो दरो दीवार आप जिसको कहते हैं, वो नहायत मजबूत है। क्योंकि आप इसकी दीवारें देखिए तो वो 2-2, 2.5-2.5 फीट की इसकी दीवार है कि उसके अंदर आप 2-2, 3-3 लोगों को इकट्ठा करके बंद कर सकते हैं और इतनी मोटी दीवारें। और चूंकि इस पर एक्सपेंडिचर बहुत लगा था, इसका जो रकबा है ये तकरीबन 10 मरले से ऊपर इसकी जो कवर्ड एरिया है वो 10 मरले के ऊपर है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसका जो इंस्पायर किया गया था, इसका जो आर्किटेक्चर था वो कश्मीरी आर्किटेक्चरल इंस्पायर्ड हवेली है। की हवेली है और इसमें ख़ास बात है कि ये टोटली दीवार के दरवाज़ों में बनी हुई है। तो इधर लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो तकरीबन 120 से 25 तक के इसके में दरवाज़े हैं। ये 2 दरवाज़े, जो 2 कमरे हैं, इसमें 13 दरवाजे हैं। तो ज़्यादातर ये दीवार इस्तेमाल हुई और सबसे ख़ास बात है इसमें फ्रंट पे बालकोनी है। आप ये बालकोनी कहीं भी नहीं देखेंगे। और सबसे और बात इसमें है, ये इतनी पुरानी है कि इधर यहाँ से पहले सड़क होती नहीं थी, वो मिट्टी की सड़क थी। वो कभी कभी कोई गुज़रता था इधर से। ये एक अंग्रेज़ आर्किटेक्ट था, उसने मेरे नाना जो परनाना थे उन्होंने उसको हायर किया हुआ था। वो इसकी नोक पलक सही करवाता था आके। ये चूने और दालों की बनी हुई है और इतनी बड़ी दीवार है। कहीं से ये दीवार 18 से 25 तक चली जाती है, इतनी चौड़ी दीवार है। ये दीवारें जो इतनी बड़ी थी, उसमें उस वक़्त बैंक नहीं थे उस वक़्त। तो ये जो अपने ज़ेवरात थे ये अपने घर में रखते थे। तो जो मेरे परनाना थे उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए जो कमरे तैयार किए हुए थे, उसमें हर एक कमरे में एक सेफ था। किसी जगह पे वो सेफ नहीं आता तो वो दीवार के ऊपर लटाया हुआ था, ऊपर रखा हुआ था। बाकी जो सेफ थे वो दीवारों में चुन दिए गए थे।
32,000 रुपये में ऐसा था कि हम पूरा भाटी खरीद लेते। 32,000 इतनी ज़्यादा अमाउंट थी। तो इसमें एक कुआं स्पेशल इधर सामने एक कुआं बनाया हुआ था जिसमें पानी भरते थे। ऊपर इन्हें छोटे छोटे हमाम बनाए हुए थे, वो दीवार के अंदर ही थे। वो जो मशकें ऊपर खींचते थे वो बाकायदा जैसे देखिए वो आपको अंदरून शहर की बाकी हवेलियाँ या जो रवायती हमारा लाहौर का आर्किटेक्चर था उससे ये मुमासलत नहीं रखती। इसमें झरोके आपको ओपन झरोके नहीं मिलते। इसकी जो बालकनी है वो बंद बालकनी है, चाहे वो अंदर कोर्टयार्ड की हैं या बाहर एक्सटीरियर की जो आपकी बालकनी है। तो जो वो बालकनियाँ थी, ये कश्मीर की जो हवेलियाँ होती थी उसमें इस तरह की बालकनियाँ बनाई जाती थी जिसमें नहायत आपकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर आप लकड़ी का अगर आप शुमार करें अगर लकड़ी का, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कई 100 दरख्त यहाँ पे उस काम में लगे होंगे, इसके दीवारों में या इसके दरवाज़ों में, इसके बालकनियों में। और वो सारी जो लकड़ी है वो दीवार की लकड़ी है।